तो स्वागत है आपका एनिमो पर, जहां आपको मिलती है एनीम की सबसे डिटेल्ड, थ्रिलिंग और हिंदी में एक्सप्लेन जर्नी। हर एपिसोड, हर सीन, पूरी फील के साथ। अगर आप भी एनीम के असली फैन हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। आज हम बात करने जा रहे हैं सोलो लेवलिंग सीजन 1 के एपिसोड 4 की। अब तक हमने देखा कि जिन्वू एक बार फिर से प्लेयर बनकर जिंदा हो जाता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसका लेवल अभी भी वैसा ही बना हुआ है, कोई भी बदलाव नहीं। इसके बाद वो सिस्टम द्वारा दिए गए डेली टास्क्स को पूरा करना शुरू कर देता है और फिर उसे एक नए डंगन में एंटर करने का मौका मिलता है, जहां वो कुछ गॉब्लिन्स को मारता है। लेकिन तभी उसके सामने एक बड़ा और खतरनाक वुल्फ आ जाता है। वो वुल्फ तुरंत उस पर झपटता है, पर जिन्वू किसी तरह उसके हमले से बच निकलता है। उसे महसूस होता है कि उसका शरीर पहले से बहुत हल्का लग रहा है, जैसे उसके मूवमेंट और स्पीड में अचानक इजाफा हो गया हो। वो खुद से सोचता है, ये दूसरी जिंदगी मुझे इतनी आसानी से नहीं मिली है, अब मैं इसे डर के मारे बेकार नहीं जाने दूंगा। जिन्वू सोचता है, शायद मेरी ताकत अब पहले से बेहतर हो चुकी है, लेकिन फिर भी इस वुल्फ के सामने ये कुछ खास नहीं लग रही। वो लगातार उस वुल्फ पर घूंसे बरसाता है, लेकिन इन वारों का उस पर कोई असर नहीं पड़ता। जिन्वू के दिमाग में चलता है, अब क्या करूं? मैं इसे अकेले नहीं हरा सकता। काश मेरे पास कोई हथियार होता। तभी उसे याद आता है, रुको, मेरी इन्वेंट्री, क्या उसमें कुछ है? जैसे ही वो इन्वेंट्री खोलता है, उसमें उसे एक तलवार दिखती है। वो चौंक जाता है, ये वही तलवार है जिसे मिस्टर किम ने करोड़ों में खरीदा था। ये मेरे पास कहाँ से आ गई? लेकिन सोचने का वक्त नहीं था। जैसे ही वुल्फ उस पर दोबारा हमला करता है, जिन्वू एक पल भी गवाए बिना उसकी गर्दन पर तलवार चला देता है और उसका सिर धड़ से अलग कर देता है। लेकिन राहत की सांस लेने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि दो और वुल्फ सामने आ खड़े होते हैं। जिन्वू तलवार को कसकर पकड़ते हुए कहता है, जब तक मेरे हाथ में यह हथियार है, तब तक डरने की कोई जरूरत नहीं। पर अचानक तलवार जमीन में अटक जाती है। वुल्फ तेजी से उसके पास आ रहे होते हैं। जिन्वू पूरी ताकत लगाकर तलवार को बाहर खींचता है और एक बार फिर हमले पर उतर आता है। इस बार एक वुल्फ उसकी तलवार को अपने मजबूत जबड़ों में पकड़ लेता है। जिन्वू चौंकते हुए कहता है, क्या ये दांत स्टील से बने हैं? और फिर वो उसे जोरदार किक मारता है, जिससे उसका मुंह खुलता है और वो तलवार से उसका जबड़ा काट देता है। जिन्वू सोच में पड़ जाता है, अगर मैं ध्यान से सोचूं तो ये डंगन उस मंदिर जितना जानलेवा नहीं है। तभी एक वुल्फ डरकर वहां से भाग जाता है। जिन्वू अपने स्टेटस को देखता है और हैरानी से कहता है, मेरा लेवल बढ़ गया, लेकिन डेली टास्क्स करते वक्त तो ऐसा कभी नहीं हुआ। क्या ये सब लड़ाई की वजह से हुआ? उसके सारे घाव खुद ब खुद भर जाते हैं। वो नोटिस करता है कि उसे अब 5 पॉइंट्स मिले हैं, जबकि पहले सिर्फ 3 मिला करते थे। वो सोचता है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ज्यादा लड़ाई करता रहूं तो मैं तेजी से मजबूत बन सकता हूं। वो अपने शरीर को महसूस करके कहता है, अब मेरी बॉडी पहले से ज्यादा हल्की और तेज लग रही है। जितनी मेरी बेसिक एबिलिटीज बढ़ेंगी, उतनी जल्दी पॉइंट्स मिलेंगे। लगता है मैं सच में एक गेम की तरह लेवल अप कर रहा हूं। इसके बाद जिन्वू उन मरे हुए वुल्फ्स को चेक करता है कि शायद कोई जादुई आइटम मिले, लेकिन उसे सिर्फ एक वुल्फ का दांत मिलता है। मेरे साथ कुछ तो अजीब हो रहा है। क्या ये सब कुछ किसी गेम जैसी दुनिया का हिस्सा है? तभी एक नई स्क्रीन पॉप होती है, शॉप। वो कुछ खरीदना चाहता है, लेकिन उसका लेवल अभी इतना नहीं है कि वो कुछ भी खरीद सके। फिर वो वुल्फ का दांत बेच देता है और उसे मिलते हैं सिर्फ 20 गोल्ड कॉइन्स। वो सोचता है, बस 20, इतने में मैं क्या खरीदूंगा? और ये भी तो बस एक ई रैंक डंगन है, ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए। अब क्या करूं? जब तक मैं बॉस को हराऊं नहीं, तब तक यहाँ से बाहर निकलना नामुमकिन है। और मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी टेलीपोर्टेशन स्टोन मिलने वाला है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो शायद मैं भूख से ही मर जाऊंगा। चाहे ये एक ई रैंक डंगन है, लेकिन बॉस को हराना इतना आसान नहीं होगा। पर अगर मैं ऐसे ही लेवल अप करता रहा तो शायद मैं जीत भी सकता हूं, या फिर इससे पहले ही मारा जाऊं। और तभी सामने कई और वुल्फ्स आ जाते हैं। जिन्वू खुद से कहता है, अब तो एक एक करके सबको खत्म करना होगा। मैं इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं हूं, और तुम्हें भी इतनी जल्दी मरने का हक नहीं है। अगर तुम आसानी से मर जाते तो फिर लड़ने का मजा ही क्या रहता? फिर वो अपने सफर को याद करता है, कैसे वो सबसे कमजोर था और अब धीरे धीरे स्ट्रांग बन रहा है। फिर वो सारे वुल्फ्स पर हमला बोल देता है, एक एक करके सबको मार गिराता है और लेवल अप करता चला जाता है। अंत में उसे मिलता है वुल्फ स्लेयर टाइटल। असली दुनिया, जहां बाहर का डंगन अब लगभग टूटने को होता है, लेकिन अभी तक कोई भी उस तक नहीं पहुंच पाया।
वापस जिन्वू की ओर। वो देखता है कि उसकी तलवार अब ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगी। वो सोचता है, चाहे मैं कोई भी वेपन यूज करूं, ये सब एक वक्त के बाद टूट ही जाते हैं। शायद अब ये लड़ाई खत्म हो चुकी है। और तभी सिस्टम उसे दिखाता है कि उसकी लगभग सारी एबिलिटीज 40 से ऊपर पहुंच चुकी है। साथ ही उसे ढेर सारे नए आइटम्स मिलते हैं, जिनमें सबसे अहम होता है टेलीपोर्टेशन स्टोन। वो खुद से कहता है, अब असली सवाल ये है, आगे क्या करने वाला हूं मैं। जिन्वू सोच रहा होता है, क्या मुझे अब यहाँ से वापस लौट जाना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से फिर कभी स्ट्रॉन्ग बनने का मौका मिलेगा। और कौन जाने ये डंगन भी अचानक से गायब हो जाए। वो महसूस करता है कि जैसे कोई अनदेखी शक्ति उसके साथ खेल खेल रही हो। ऐसे में मैं यहाँ से बाहर नहीं जा सकता, सोचते हुए वो डंगन के और भी अंदर की ओर बढ़ जाता है। उधर जूही को हंटर एसोसिएशन से एक इमरजेंसी कॉल आता है। उसे बताया जाता है कि एक डंगन ब्रेक हो चुका है। वो खुद से सोचती है, क्या ये सब मेरी वजह से हुआ, क्योंकि मैंने उनके साथ जाने से मना कर दिया था। बिना समय गवाए एसोसिएशन उसे वहां बुला लेती है और जूही जिन्वू को याद करते हुए तुरंत जाने के लिए तैयार हो जाती है। इधर जिन्वू डंगन के भीतर मॉन्स्टर से लड़ता जा रहा होता है और सोचता है, जैसे जैसे मेरा लेवल बढ़ता जा रहा है, इन मैजिक बीस्ट से मुकाबला आसान होता जा रहा है। उसे ये भी समझ आता है कि बीस्ट के नाम के ऊपर दिखने वाला रंग उनकी ताकत बताता है। व्हाइट मतलब उससे कमजोर, ऑरेंज मतलब बराबरी का, रेड मतलब उससे कहीं ज्यादा ताकतवर। पहले जिन वुल्व्स के नाम रेड में थे, अब वो व्हाइट में बदल चुके हैं, यानी उसकी ताकत में जबरदस्त इजाफा हुआ है। लेकिन नीचे जो मॉन्स्टर है, उसे लेकर अब भी उसका मन डामाडोल है। उसे लगता है कि नीचे का मॉन्स्टर कुछ बहुत ही खतरनाक होने वाला है। अब तो मेरा लेवल भी नहीं बढ़ रहा और तलवार भी ज्यादा देर नहीं टिकेगी। जिन्वू नीचे उतरता है और एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर पहुंचता है जो पानी से घिरा हुआ होता है। तभी एक विशालकाय सांप जैसे मॉन्स्टर का हमला होता है और उसकी तलवार टूट जाती है। मैं 15वें लेवल तक तो पहुंच गया हूं, लेकिन फिर भी इसका नाम ऑरेंज कलर में क्यों आ रहा है? इसका मतलब यही है कि ये इस जगह का बॉस है। वो देखता है कि उस पर हार्ड स्किन की एक मोटी परत चढ़ी हुई है, यानी तलवार बेअसर होगी। हाथों से भी तो इसे हराना मुश्किल है। तभी वो मॉन्स्टर उस पर हमला करता है और उसे पानी में फेंक देता है। वो फिर से हमला करता है, लेकिन जिन्वू किसी तरह से बच निकलता है। फिर मॉन्स्टर उसे पकड़कर दूर फेंकता है और उस पर एक ट्रेन जैसा हमला करता है। जिन्वू खुद से कहता है, मैंने सोचा था मैं थोड़ा स्ट्रॉन्ग बन चुका हूं, लेकिन अभी भी मैं बहुत कमजोर हूं। उसे सॉन्ग जी के शब्द याद आते हैं, जिन्होंने कहा था, सब लोग तुम्हें सबसे कमजोर हंटर कहते हैं, तो तुम्हें बाकी सबसे ज्यादा मेहनत करनी होगी। मॉन्स्टर फिर हमला करता है और जिन्वू को एक पिलर पर जोर से पटक देता है। वह सोचता है, मुझे वो नाम इसलिए दिया गया क्योंकि मैं कमजोर था। मुझे हमेशा खुद को बेकार ही लगा। इस दुनिया में ताकत ही सब कुछ है। कमजोर चाहे कितने भी समझदार या होशियार क्यों न हो, वो मजबूत के सामने हमेशा झुक जाते हैं और इसी वजह से उन्हें हमेशा धोखा मिलता है। दया दिखाना बेकार है। अगर मुझे कुछ साबित करना है तो मुझे ताकतवर बनना ही होगा। फिर वो उस मॉन्स्टर के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे नीचे गिरा देता है। जिन्वू फिर उठता है और कहता है, मैं जरूर ताकतवर बनूंगा। अब वह पूरी ताकत से मुकाबले में उतरता है और सोचता है, मैं हार नहीं मान सकता, क्योंकि मैंने उससे भी भयानक चीज का सामना किया है और ये मॉन्स्टर तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। फिर वह मॉन्स्टर को पकड़कर उसे दबाना शुरू करता है। मैंने अपने सारे एबिलिटी पॉइंट्स स्ट्रेंथ में लगाए हैं, अब उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। वो पूरी ताकत से उसके गले को दबाता है। धीरे धीरे मॉन्स्टर का खून निकलने लगता है और अंत में वो मर जाता है। जिन्वू राहत की सांस लेते हुए कहता है, तो आखिरकार अब मैं थोड़ा ताकतवर बन ही गया। वो देखता है कि उसे उस मॉन्स्टर के दांत से बना एक नया हथियार मिलता है, जो उसकी पिछली तलवार से दुगनी पावरफुल है। ये हथियार दुश्मन को पैरालाइज कर सकता है और हर सेकंड उसकी पावर को 1 पॉइंट कम कर सकता है। साथ ही उसे एक रैंक झर मिलता है, जिसे पीकर वो अपनी स्किन को 20% तक हार्ड कर सकता है, लेकिन उसका साइड इफेक्ट ये है कि उसकी मसल्स 35% तक परमानेंट डैमेज हो सकती है। तभी स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन पॉप होता है, बॉस मारा गया, डंगन अब सामान्य रूप में बदल जाएगा। धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और जिन्वू स्टेशन से बाहर निकलता है। वहां सन्नाटा फैला होता है। एक अधिकारी उसे घर जाने के लिए कहता है, लेकिन जब वो जिन्वू की तलवार को देखता है तो समझ जाता है कि वो हंटर है और उसे साइड में ले जाने लगता है। जिन्वू चारों तरफ तबाही देखकर सोचता है, लगता है डंगन ब्रेक हो गया है।
तो क्या सभी बीस्ट्स बाहर आ चुके हैं? अधिकारी कहता है, ज्यादातर मारे जा चुके हैं, अब सिर्फ एक जाइंट मैजिक बीस्ट बाकी है। जिन्वू अपनी परसेप्शन एबिलिटी से उस मॉन्स्टर की ताकत को महसूस करता है और समझ जाता है कि वो बॉस लेवल का खतरनाक बीस्ट है। वहां कई लोग उस मॉन्स्टर की फोटो ले रहे होते हैं और पुलिस की बात नहीं सुन रहे होते। दूसरी ओर हंटर्स उस बीस्ट को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। एक हंटर बाकी सबको उसकी अटैक से बचाता है और हीलर्स उसे हील करते रहते हैं। हंटर कहता है, अब तक हमने हर चीज आजमा ली, लेकिन ये जरा भी कमजोर नहीं हुआ। एक फाइटर बोलता है, इसका डिफेंस बहुत स्ट्रांग है और हमारे पास ज्यादा मैजिक यूजर्स भी नहीं हैं। रबू सोचता है, ये बस एक टेम्परेरी टीम है, इसलिए कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा। और ऊपर से ये सब लो लेवल हंटर्स है, 8 ही रैंक और सिर्फ एक डी रैंक हंटर, जो कि एक टैंकर है। हीलर्स भी कम हैं, 2 डी रैंक और एक ई रैंक हीलर। एक हीलर जूही को हील करने के लिए कहती है, लेकिन जूही अपने पुराने ट्रॉमा की वजह से फोकस नहीं कर पा रही होती। वो जैसे ही मैजिक कास्ट करती है, उसे पहले वाले डंगन का मॉन्स्टर याद आ जाता है और उसका जादू टूट जाता है। जिन्वू उसे देख सोचता है, इसका मतलब है कि ये अभी तक उस सदमे से बाहर नहीं आई। लेकिन ये तो एक डी रैंक बॉस है, इससे तो वो मॉन्स्टर कहीं ज्यादा ताकतवर था जिसे मैंने हराया था। अगर मैं इसका डिफेंस तोड़ पाऊं तो शायद इसे बाकी लोग खत्म कर सकते हैं। फिर वो अपनी टूटी हुई तलवार को पूरी ताकत से उस मॉन्स्टर की ओर फेंकता है और उसका डिफेंस चकनाचूर हो जाता है। बाकी हंटर्स फौरन उस पर हमला करते हैं और उसे हरा देते हैं। डी रैंक हंटर हैरान होकर कहता है, अब तक तो हमारा कोई भी अटैक इस पर असर नहीं कर रहा था, फिर ये अचानक कैसे हुआ? वो क्या चीज थी जो अभी हवा में उड़ती हुई आई थी? क्या सिर्फ एक टूटी हुई तलवार ने इस बॉस का काम तमाम कर दिया? वो एक अधिकारी से पूछता है, वो तलवार फेंकने वाला कौन था? अधिकारी बताता है कि वो जिन्वू था, लेकिन तब तक वो वहां से गायब हो चुका होता है। हंटर सोचता है, अगर उसके पास इतनी पावर है तो वो जरूर किसी हाई रैंक हंटर में से होगा। उधर जिन्वू खुद से कहता है, मुझे नहीं लगा था कि मैं उसे एक ही वार में हरा दूंगा, लगता है वो पहले से ही काफी कमजोर था। जूही पीछे से कहती है, क्या वो वाकई जिन्वू था? बाकी लोग मजाक करते हुए कहते हैं, किसी ने जिन्वू के मसल्स देखे क्या? अब आप बताओ, जिसने एक ही झटके में उस बॉस को हरा दिया, उसका रैंक क्या लग रहा है? कमेंट में जरूर बताना।